दोस्तों आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं वो साइज में वैसे तो यूनाइटेड किंगडम से भी बड़ा है, पर फिर भी यहाँ यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी के 1/14 लोग ही रहते हैं। इसके अलावा एडवेंचर से भरे बंजी जंपिंग के लिए इस देश को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। ये वो पहला देश था जिसने साल 1893 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। और फ्लाइटलेस बर्ड कीवी, जिसे अपने साइज से 6 गुना बड़ा अंडे देने की वजह से काफी प्रसिद्ध माना जाता है, वो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ का नेल्सन ब्लू लेक इतना साफ है कि आप इसमें अपनी नग्न आंखों से 80 मीटर की गहराई तक देख सकते हैं। और यहाँ इंसानों से ज्यादा भेड़ों की जनसंख्या है। जी हाँ, जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में ही गेस कर लिया था, आज हम बात करेंगे एक छोटे से खूबसूरत देश न्यूजीलैंड की। और आज हमारा हवाई जहाज न्यूजीलैंड के शानदार सफर पर निकलने वाला है। ऐसे में पायलट होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम सुहावना होने वाला है। न्यूजीलैंड, जो कि क्रिकेट जैसे बड़े खेल की वजह से भी देश दुनिया में जाना जाता है, खुद में ये एक बेहद छोटी जनसंख्या वाला संपन्न देश है। इसकी राजधानी इसके साउथ मोस्ट पार्ट में स्थित वेलिंगटन है। आइलैंड कंट्री होने की वजह से इसके पड़ोस में कोई भी देश नहीं है और ये देश खुद 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, एक नॉर्थ आइलैंड और दूसरा साउथ आइलैंड। वैसे तो नॉर्थ आइलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से साउथ आइलैंड से काफी छोटा है, पर जनसंख्या की दृष्टि से नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड से तकरीबन 3 गुना अधिक आबादी वाला हिस्सा है। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन में 5% पॉपुलेशन ही ह्यूमंस की है, क्योंकि यहाँ पर जानवरों की संख्या 95% के आसपास है। न्यूजीलैंड धरती पर पाई जाने वाली सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट डॉल्फिन का घर भी है और यहाँ के नेल्सन लेक्स नेशनल पार्क को दुनिया का सबसे साफ पानी माना जाता है। बोले तो भाई बिस्लरी से भी साफ। तो चले क्या न्यूजीलैंड पानी लेने? अच्छा पहले वीडियो खत्म कर लेते हैं। न्यूजीलैंड को दुनिया के सबसे लीस्ट करप्ट देशों में से एक माना जाता है। महिलाओं को इज्जत दिलाने में तो न्यूजीलैंड के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। उन्हें सबसे पहले वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड में ही दिया गया। यहाँ तक कि अब तक 3 महिला प्रधानमंत्री यहाँ पे रह चुकी हैं, जिसमें जेसिंडा आर्डर्न ने तो पिछले साल ही अपने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी खाली की थी। अब जैसे भारत के अंदर माउंट सिनराम को सबसे वेटेस्ट प्लेस माना जाता है, ठीक इसी तरह न्यूजीलैंड के कैपिटल वेलिंगटन को यहाँ का सबसे वेटेस्ट प्लेस माना जाता है। वहीं क्राइस्टचर्च यहाँ की सबसे डर्टीएस्ट सिटी है। भाई अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हैं तो आपकी मौत कभी सांप कांटे से नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर एक भी सांप नहीं पाया जाता। क्यों, है ना मजे की बात। आज भले ही न्यूजीलैंड में इंसानों ने अपना बसेरा बसा लिया है, पर वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि न्यूजीलैंड पहले प्राचीन काल के मैमल्स जैसे के बैट्स और मरीन एनिमल्स का नेटिव लैंड हुआ करता था और आज भी वो सारे जीव यहाँ मौजूद हैं। आमतौर पर सारे देशों में क्रिसमस ठंड के मौसम में मनाया जाता है, पर न्यूजीलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जो ये पर्व ठंड या बर्फ में नहीं बल्कि गर्मी में मनाता है, क्योंकि क्रिसमस के टाइम पर यहाँ गर्मी का मौसम चल रहा होता है ना। कितनी अजीब बात। क्रिकेट के साथ साथ न्यूजीलैंड अपने रग्बी टीम के लिए भी काफी फेमस है और वो इसलिए क्योंकि एक ट्रेडिशन के तहत जब भी कभी न्यूजीलैंड की टीम रग्बी खेलती है तो वो इससे पहले हाका डांस परफॉर्म करती है, जिससे ओपोनेंट्स टीम की सिट्टी पिट्टी ऐसे ही गुल हो जाती है। देश दुनिया में हर कोई देश अपनी सुरक्षा के नजरिए से न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ में लगा हुआ है, पर ऐसे में न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो आज भी खुद को एक न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने में सफल रहा है। यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर पावर्ड आर्म शिप्स दोनों ही 1984 से बैन्ड है। अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो आपको एक बार न्यूजीलैंड जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये देश अपने स्पेशल वाइन्स के लिए काफी फेमस है और खासकर यहाँ पर मार्लबोरो रीजन में पाए जाने वाला सॉविगॉन ब्लैंक तो लोगों की पसंदीदा वाइन है। चूँकि न्यूजीलैंड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर काफी सारे जिंदा और मृत दोनों ही ज्वालामुखी हैं और फेमस टीवी सीरीज लॉर्ड ऑफ रिंग्स की सारी शूटिंग यहीं के पहाड़ों में की गई है। और यहाँ तक कि यहाँ की सरकार ने इस फिल्म से रेवेन्यू जनरेट करने का भी तरीका ढूंढा हुआ है। अब जरा आप इस शब्द पर नजर डालिए। ये दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसका नाम सबसे लंबा है। आप खुद गिन सकते हैं इसमें लेटर्स की संख्या कितनी ज्यादा है। दरअसल ये जगह न्यूजीलैंड के हॉकीज बे में स्थित एक हिल है और ये तो हो गया सबसे लंबा जगह का नाम। पर आपको जान के हैरानी होगी, यहाँ न्यूजीलैंड के ऑकलैंड्स में स्थित स्काई टावर दुनिया का सबसे टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, जहाँ से आप एक फुल पैनोरामिक फोटोज ले सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति का नाम तो पता ही होगा, सर एडमंड हिलरी। ये भी एक न्यूजीलैंडर ही थे। न्यूजीलैंड में खुद नेशनल पार्क्स की संख्या 13 है, जहाँ इन्होंने अपने डाइवर्स लैंडस्केप्स और इकोसिस्टम को प्रिजर्व करके रखा है। आपको यकीन नहीं होगा, पर न्यूजीलैंड में सर्वप्रथम अपने पैर रखने वाले मांसाहारी जानवर हम मनुष्य ही थे, यानी कि हम मनुष्य से पहले यहाँ पर कोई भी शिकारी जानवर का बसेरा नहीं हुआ करता था और सारे जीव जंतु पक्षी यहाँ काफी खुशी से अपना जीवन यापन किया करते थे। अगर आप कभी न्यूजीलैंड गए तो आपको एक बार वेलिंगटन का केबल कार जरूर ट्राई करना चाहिए। न्यूजीलैंड अपने आइकॉनिक केबल कार के लिए काफी फेमस है। इनके केबल कार न सिर्फ आपको आनंद देते हैं, बल्कि इसके द्वारा आप न्यूजीलैंड की खूबसूरती को ऊपरी नजर से देख सकते हैं। वैसे तो जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन्स कहा जाता है, पर यहाँ न्यूजीलैंड भी उन जगहों में से एक है जहाँ से आप हर रोज खूबसूरत सनराइज का लुत्फ उठा सकते हैं।
दुनिया की सबसे छोटी व्हेल के साथ साथ यहाँ दुनिया का सबसे विशाल कीड़ा भी पाया जाता है, जो वैसे तो दिखने में एक झींगुर की तरह होता है, पर विशाल का शरीर इसे और भी खतरनाक बनाते हैं। न्यूजीलैंड अपने 2000 साल पुराने कोरी ट्रीज की वजह से भी जाना जाता है। एक तरफ जहां अमेरिका, रूस और यूक्रेन नाटो के लिए लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने अभी तक अपने मिलिट्री को दूसरे के साथ अलाइनमेंट और अलायंसेस के लिए नहीं भेजा है। मतलब इसकी तरह पीसफुल कंट्री शायद ही आपको कहीं दुनिया में मिलेगी। एक रॉक क्लाइंबर के नजरिए से भी न्यूजीलैंड एक बेमिसाल कंट्री है और उनके इंटरेस्ट के अनुसार यहाँ के कैसल हिल का लाइमस्टोन क्लिफ दुनिया के वर्ल्ड क्लास रॉक क्लाइंबिंग डेस्टिनेशन में से एक है। गैलेक्सियाज व्हाइटबेट जैसी फ्रेश वाटर फिश न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है और काईकोरा यहाँ स्थित वो जगह है जिसे दुनिया की सबसे बेस्ट व्हेल वॉचिंग डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाता है और यहाँ पर आपको एक स्पर्म व्हेल भी आसानी से देखने को मिल जाती है। महिलाओं को सबसे पहले वोट का अधिकार देने के संग संग न्यूजीलैंड ने ही पहली बार 1898 में ओल्ड एज पेंशन स्कीम लागू की थी, जो कि आज दुनिया भर के देशों ने अपना ली है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश न्यूजीलैंड, जिसके बारे में हमने इतने सारे फैक्ट्स एक बार में आपके संग शेयर किए। तो अब अगर आप वाइन लवर हैं, एनिमल लवर हैं या फिर एडवेंचर लवर हैं, तो इन सारी चीजों का मजा लेने के लिए न्यूजीलैंड से खूबसूरत ही शायद ही कोई दूसरा देश आपको मिले। हमें कमेंट करके जरूर बताइए आखिर आप किस कारण से अपनी लाइफ में एक बार न्यूजीलैंड तो जरूर घूमने जाना चाहते हैं। हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।